अस्सलामुअलैकुम। अरे बाप रे, ठंडी का ताली समझ में नहीं आ रहा भाई मेरे। इतनी ठंडी है, उठना भी जान पे आ रहा। कसम मैं कुसमुस कर रहा था, हाँ जमा लिया। अब चलो उठते हैं और व्लॉग को आगे बढ़ाते। मोबाइल पे बैठी झापड़ झापड़ के बाद में आ गया वॉशिंग एरिया में। अब लेते मैंने बोला भाई ब्रश हाथ में, और करते घर घर ब्रश। फिर बाद में साला नहाने का भी है, तैयारी भी करने की है। तो अब मैंने ले लिया हाथ में ब्रश। ये उल्टे हाथ में क्यों दिख रहा साला? ब्रश तो सीधे हाथ से करता मैं। देखो है उल्टा ही दिख रहा है इसमें। जान दो दिखन, तो फिर मैं ब्रश करके तुम्हारे को नहा धो के मिलता। फिर नहा धो के बैठ गए अपन टेबल पे चाय के इंतजार में। चाय आ गई, कपड़े पहन लिए और चाय पी के व्लॉग को आगे बढ़ाते। हम निकल गए हैं घर से और मेडिसिन भी ले ली अंजर भाई की, और उनका एक ड्रेस भी ले लिया नए वाला। और सर हमारे गाड़ी निकल रहे हैं। और ये हमारे कॉलोनी का नज़ारा। हा धूप धूप बहुत ज़रूरी है जादू का भी, क्योंकि जादू को गर्मी नहीं मिल रही धूप के बिना, बहुत ठंडी लग रही। जादू को धूप बहुत ज़रूरी है अभी। धूप जादू, ये निकल रही अपनी गाड़ी। क्या बात है, माशाल्लाह क्या नज़ारा है हमारी कॉलोनी का। ओह हो ओह। तो बहुत चमक रहा हूँ, चमचम कलीच मारा ना काटा खच खच। कशी दिकरी मुच्ची रावडी राठौर आए है टाइट। बिना मुच्ची का जमता ही नहीं अपनी को, जड़ गाड़ी अच्छी लगती है। सो गाइस हम गाड़ी में बैठ कर गाड़ी कर रही भों भों भान। भैया चला रहे फास्ट एंड फ्यूरियस के ड्राइवर। भैया को हो गई जुकाम सर्दी। भैया कर रहे छोड़। मैं भैया काच चढ़ा लो, नहीं तो छोड़ है ना बुड़ में बदल जाएगा। देखो ये रास्ते कम खतरनाक ही मिसाइल वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने बनाई थी। मिसाइल सामने खड़ी दिख रही ना अपार्टमेंट के पास में, इसराइल पे डालने को मौका आया कि बोले यहाँ से डालेंगे इसराइल पर। फिर पहुंचे साला मियाँ कौन ता रही है VMI कॉलेज के पास, गाड़के नगर होते हुए। नहीं ना रे, बियानी है ना, हो बियानी है ये बियानी के पास में पहुंचे। आगे कुरा रोड पे बहुत बड़ा अपार्टमेंट बन रहा है, इसको बोले टवेरा को ओनर भाई। पीछे हम ओपनिंग में जा रहे, जल्दी से जान दे अंधे का आपका सब कुरा ही पहुँच जाते हम एकदम से धन्न करके। फिर फिर नहीं, सो गाइस बोलना भूल गया तो मैं। सो गाइस ये देखो अंदर है दो दुकानों में क्लिनिक, राहत डॉक्टर राहत का और अंजर के पार्टनर साहब का। तो यूसुफ पॉली क्लिनिक उनके अब्बू के नाम पे रखे उन्होंने। अब अंदर लेके जाऊंगा तुम्हारी थोड़ी देर में। ये पूरे हमारे गांव के लोग। तो ये नाम हम पढ़ लो तुम, डॉक्टर राहत यूसुफ पॉली क्लिनिक डे केयर यूनिट। तो अपने गाँव में कोरी में रहेंगे। अब चलो अंदर लेकर आ गया मैं तुम्हारे को। तो पहले ये देखो, ये दवाखाना है, डॉक्टर साहब का चेम्बर है ये। यहाँ पे पेशेंट को तपासनी करेंगे वो। और एडमिट पेशेंट रहा तो बाजू के ये रूम में अभी जब फुग्गे फूल रहे हैं यहाँ पे एडमिट भी कर सकते जैसा। और पेशेंट बैठेंगे भी यहाँ पर। तो अभी चल रहा था डेकोरेशन का काम। तो हमारी ये देखो रेहान है नहीं वाइट शर्ट में, तो ये 4 दिन से काम में लगा हुआ था। चाचा देखो कैसे फुग्गे फुला रहे थे। तो बच्चों को तो जादू का खेल भी हो गया था बच्चों के लिए हो, लेकिन कैसा है मेहनती बच्चे थे ये हमारे गाँव के, बोले तो बहुत मेहनती बच्चे भी। पहले अपन मुंह से फुग्गे फुलाते थे, गाल दुखाते थे, अब मशीन ही चाह गई उसकी। ये हमारे वाइट ड्रेस में मौली साहब, मौली सलीम साहब, इतनी मेहनत करे बेचारों ने अंजर और डॉक्टर राज साहब के लिए कि क्या ही बताना तुम्हारे को। 4-5 दिन से भिड़े हुए लगातार। और ये चैम्बर के अंदर का देखो डॉक्टर साहब भी खड़े हैं यहाँ पर। और इन्होंने PVC पैनल में कितना अच्छा डेकोरेशन करे खुद का, देखो माशाल्लाह। अभी तो फुल वीडियो बाद में और अच्छे से बनाएंगे हम, लेकिन अभी देख लो तुम जैसा साधारण में सादेपने से बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। बुरी नज़र से बचाया अल्लाह। दीवारें भी देखो, ये हमारे शहबाज खान ने करे पेंट टेक्सचर जो भी है। तो और ये PVC पैनल वालों ने भैया ने बहुत ही अच्छा सजाया उसको। तो ये था स्टेज, और स्टेज पे भी होने वाला था प्रोग्राम। अपनी गैंग थी पीछे बैठी हुई नाश्ते के चक्कर में, बहुत खतरनाक है अपनी गैंग। सामड़ी सामड़ी चमकते होना ललक 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 ललक। रिकवर अभी दस्ती कुछ ही देर में प्रोग्राम का आगाज होने जा रहा है। डॉक्टर नीरज मुख्य सर, साथ ही सौमीनाताई नायर मैडम सरपंच, डॉक्टर पल्लवी मुख्य मैडम, इसी के साथ आली जनाब सत्तार मुल्ला साहब प्रधान से पंचायत समिति साहब, साथ ही शहजाद पटेल साहब उप सरपंच कुल्हा, और हमारे गांव के इमाम हाफिज अब्दुल अजीज साहब। मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो डाइस के तस्लीम जहानों को पालने वाला है, जो ज़मीन और आसमान में जितनी भी मौजूद चीज़ें हैं, जितनी मखलूक है, तमाम को रिस्क पहुँचाने वाला है। मैं ऐसे जलाल के पाक कलाम से इस महफिल का आगाज़ करने के लिए वद्दुहा वल्लैल
ودك ربك وما كلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. बढ़िया लिखने में बढ़िया तरीके अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए और आज मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के कि मेरे चाहने वाले बहुत हैं जो इतनी दूर से मेरे लिए यहाँ पर आए प्रोग्राम के लिए, इनॉग्रेशन के लिए। मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पे मेरा दवाखाना शुरू करने का एक ही मकसद था कि मैं पिछले 1 साल से डॉक्टर राजेंद्र गोड़े हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था सर के अंडर में। जो हमारे मुर्गे सर है ये वहाँ पे MS है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, सर के अंडर में हॉस्पिटल होता है। तो मैं वहाँ पर 1 साल से जॉब कर रहा हूँ। तो मेरा एक नोटिस रहा है कि इस गांव में कोई क्लिनिक नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ के पेशेंट अक्सर वहाँ पे आते हैं रात में, सुबह में, एनी टाइम कभी भी पेशेंट आते हैं। तो वो कोई डॉक्टर का रेफर लेटर लेके नहीं आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। तो मुझे जहाँ तक कि ये चीज़ का अंदाजा था कि यहाँ पे कोई इस गांव को डॉक्टर की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए मैं आज से आपकी खिदमत में यहाँ पर हमेशा रहूँगा और इंशाल्लाह आपकी दुआओं का दरख्वास्त लेके आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे उनके वालिद को सलाम पेश करता हूँ और ऐसी औलाद अल्लाह हर किसी को दे कि जो तरक्की करके पढ़ लिख कर इस मुकाम तक पहुँचे। अब इनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि आप कुछ ही दिनों में ये आपको अपना बनाने वाला है, मैं इतना भरोसे पे हूँ। दूर एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको लाने के लिए एम्बुलेंस चाहिए। मैंने एम्बुलेंस अरेंज की। उस दिन रात को राहत खान ड्यूटी पे थे। मैंने गायनेकोलॉजिस्ट हमारे यहाँ के उनको अरेंज किया, पीडियाट्रिशियन को अरेंज किया, सब कुछ अरेंज किया। एम्बुलेंस में वो माता आई और एम्बुलेंस में ही उस बच्चा वो जैसे ही हमारे यहाँ पर अंदर आई एम्बुलेंस, पोर्च में ही वो लेडी की डिलीवरी हो गई। और ये मैं सच बात बता रहा हूँ। जैसी डिलीवरी हुई, घोड़े कॉलेज के एक्सपर्ट डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन, बेहोशी के डॉक्टर, नर्सेस, सभी लोग वहाँ मौजूद थे। राहत की ड्यूटी थी एज RMO, मेडिकल ऑफिसर वहाँ के। इनके हाथ में रात को पूरा दवाखाना रहता है, तो इनकी ड्यूटी वहाँ पर थी। तो ये सारी टीम वहाँ खड़ी थी। उस बच्चे की डिलीवरी हुई, देखा तो क्या देखा कि बच्चा सांस नहीं ले रहा है। बच्चा सांस नहीं ले रहा है तो राहत ने उस बच्चे को हाथ गोद में उठाया और तुरंत हमारा पीडियाट्रिक सेक्शन, जहाँ पर बच्चों को मशीन से सब अंदर का पानी निकालने की, ऑक्सीजन देने की, वहाँ लेके गया। और यकीन मानिए वो बच्चा आज भी जिंदा है। तो हमारे यहाँ पर एंजियोग्राफी जो अच्युत महाराज अस्पताल में भी जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाव बख्शे है तो तौफीक के सफर भी देना। मैं तो गूंगा था मेरे मालिक, मैं अगर बोलूँ तो बातों में असर भी देना। और साथ ही साथ हमारे गांव के तमाम खास आम और जितने भी हमारे मोअज़्ज़िज़ हज़रात हैं, आप तमाम इस प्रोग्राम में शरीक हुए। मैं आपका दिल की अमीर शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई सब तकरीर होने के बाद में हमारी ज्ञान ने सबसे पहले बुड्ढों ने कहा है कि नाश्ता इनके चेहरे लेंदे खाते हुए पोटे भाग रहे क्या ये देखना, ये कब से उतार रहे तो डॉक्टरों को ताली समझ भी नहीं आ रहा। मुबारक हो, शुक्रिया शुक्रिया।
सो गाइस ऐसा कुछ था व्लॉग। फिर हम घर पे वापस आ गए। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैं सो गया था। व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। बाद में चैनल को सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।